लाइफ में बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी कोई एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना था धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक आम इंसान से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई का असली नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरबाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, धीरूभाई का कहना यह था कि पैसों का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता हो। कुछ सालों तक घूम फिर कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वो अपने भाई रामलिक लाल की मदद से अपने एक दोस्त के साथ यमन चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क पोस्ट पर 800 रुपये महीने की तनख्वाह पर लग गए। वो अपने काम के साथ साथ कोई ना कोई पार्ट टाइम काम भी करते रहते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्तों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे रहते थे। लेकिन फिर भी वो सोचते रहते थे कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना ही होगा। वो जहाँ भी काम करते थे तो पूरी लगन के साथ काम करते थे, और इसी वजह से देखते ही देखते कंपनी के मालिक ने उन्हें मैनेजर पोस्ट पर रख लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और वापस इंडिया आ गए, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहे थे। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल के साथ मिलकर पॉलिस्टर और मसालों का बिजनेस शुरू कर दिया, और इसी मेहनत के दम पर उनकी कंपनी का टर्नओवर कुछ सालों में 10 लाख सालाना हो गया। उस टाइम पर पॉलिस्टर से बने कपड़े इंडिया में नए थे और लोग कॉटन के मुकाबले पॉलिस्टर के कपड़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ कपड़ा था और इसमें चमक होने की वजह से ये पुराने होने के बावजूद भी नए जैसा दिखता था। और लोगों की पसंद की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ सालों के बाद धीरूभाई और उनके चचेरे भाई चंपकलाल यानी कि उनके बिजनेस पार्टनर अलग हो गए, क्योंकि दोनों के बिजनेस करने का तरीका अलग अलग था। लेकिन धीरूभाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते वो टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम बिजनेस में कदम रखते गए, और इसी वजह से उनकी कंपनी में आज लाखों लोग काम करते हैं और इंडिया में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर बनी हुई है। अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 16 जुलाई 2002 में धीरूभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मेहनत और कामयाबी की वजह से वो आज भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक आम परिवार से होकर पकौड़े बेचने वाला बंदा करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके चला जाता है। कामयाबी के लिए अच्छी सूरत या सीरत नहीं चाहिए, बल्कि काबिलियत, जुनून और जिद चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल को ज़रूर दबाना।